ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੀਸੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੇ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਰੀਸੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ कार्रवाई करना चाहती है, उसका विरोध क्यों है? देखो, 2023 में एक सर्वे किया गया था जिसमें हम लोगों ने भी एक रिपोर्ट बनाई गई थी। जो ये सर्वे हुआ था 2023 में, हम तो तभी से इसके खिलाफ थे, क्योंकि किसी के द्वारा ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि ये जो सर्वे हुआ है ये किस लिए किया गया है, इसके पीछे का मतलब और मकसद क्या है। तो हम लोग तब से इसके खिलाफ थे और कुछ दिन पहले ही कुछ ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई, जिसमें एक रिपोर्ट निकल कर आई, जिसमें कि जो भी लोगों ने परचेज़ किए हैं मकान, उन लोगों के मकान जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, या फिर अगर किसी भी अलॉटी की अलॉटी का जो कोई भी अलॉटी था उसकी तरफ से जो ट्रांसफ़र किया गया उसके बच्चों को, वो भी चीज़ जो है ख़त्म कर दी जाएगी, उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आज जो ये प्रशासन की तरफ से ये रिपोर्ट निकल के आई है, अगर ये सही है, अगर ये सही होती है, तो कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जिस कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ में कॉलोनियों को बसाया था, गरीब लोगों के सर पर छत दी थी, आज वो कांग्रेस पार्टी जिन लोगों ने गरीब लोगों को एक छत देने का काम किया था, घर देने का काम किया था, आज वो कांग्रेस पार्टी चाहे कहीं भी टक्कर लेनी पड़े, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सड़क से लेकर सदन तक हमें विरोध दर्ज करना पड़े, हम लड़ेंगे इन लोगों के हकों के लिए। हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। इसका मैं आपको एक चीज़ आपके बताना चाहूँगी। हमारे जो चंडीगढ़ के MP साहब हैं मनीष तिवारी जी, उन्होंने भी ये जो पूरे जोर शोर से ये मुद्दा था जो सदन में उठाया, जो कि पिछले 10 सालों में कोई संसद या किसी की तरफ से ये मुद्दा नहीं रखा गया, बल्कि लोगों को गुमराह किया गया। वोट मांगने के टाइम लोगों को कहा गया हम इस कॉलोनी वासियों को सबसे ज्यादा जो वोटें मिलती है वो कॉलोनियों से मिलती है। मैडम, ये गरीब आदमी के मकान सील करने की बात नहीं हो रही, ये मकान उन लोगों के सील करने की बात हो रही है जिन्होंने 20-20, 50-50 लाख में खरीदे हैं, जिनके पास पहले ही 20-20, 50-50 लाख हैं, उनके मकान सील होने की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने ये गलत परचेजिंग की है। जिसको जो बंदों को ये मकान किराए पे दिए गए थे वो चीटिंग करके वो बेच के गए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी पे बिके हुए हैं। इस तरह की जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो कैसे लीगलाइज की जा सकती है? मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी चंडीगढ़ प्रशासन से, क्या प्रशासन की आंखें आज खुली हैं? क्या ये सेल परचेज आज से शुरुआत हुई है? क्या प्रशासन सोया हुआ था? क्या उनकी नज़रों में पहले नहीं था कि ये सेल परचेज हो रहा है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं? क्या जिनको हमने अलॉट किए थे आज वो लोग रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, या फिर उनके बच्चे रह रहे हैं? प्रशासन से कि तो एक रिपोर्ट निकल के आ गई। ये जो फैसला हुआ, ये जो रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब जो चीज़ें थी एक बंद कमरे में हो रही थी। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये कहा करते हैं कि हम इनको जो ये झूठी वादे करके वोटें मांगने जाते हैं, मैं कहूँगी भाजपा का प्रशासन जितना मर्जी जोर लगा ले, लोगों की हकों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। क्या इस पर कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए? जो लोग, मैं कहती हूँ, लोगों ने खरीद लिए, लोगों ने ये चीज़ें ले ली, तो अगर प्रशासन ने कुछ करना था उस वक्त क्यों नहीं जागा? क्या ये परचेज आज से शुरुआत हुई है? मैं कहती हूँ इस पर पॉलिसी बननी चाहिए। लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, जो अलॉटी है उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो जिनको मिल रहे थे। क्या कि मेरी प्रॉपर्टी है, आगे वो मेरे बच्चों को नहीं मिलेगी, उनको ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए? मैडम, ये किराए पे थी, किराए पे दिया था चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, किराए वाली चीज कैसे आगे ट्रांसफर हो सकती है? मैं मानती हूँ किराए पे थी, आज वो किराए पे थी, उनको रहते हुए सालों साल हो गए।
मैं कहती हूँ इतने सालों से चाहे नॉमिनल फीस थी, वो उनके रेंट थे, वो उसको पे करते आ रहे थे। जी। ठीक है, तो सरकारें क्या करती है, सरकारों का फर्ज है, सरकारों की ड्यूटी है कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कोई ना कोई ऐसी चीज लेकर आए ताकि किसी गरीब जनता के सर से, लोगों के सर से छत ना गिरे। कितना बुरा लगेगा आज मेरा घर है एकदम से मुझे बेघर कर दिया जाए। तो मैं सरकार यही कहूंगी कि इस तरह की नीति होनी चाहिए, और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो डटकर इसका इन जनता के साथ, शहर की कॉलोनी वासियों के साथ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੈ ਡਟ ਕੇ, ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੈ? ਨੈਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ 1979-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਲੋਨੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਝੁੱਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਇਹ ਸਕੇ। ਸਰ ਝੁੱਗੀ, ਇਹ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਾ, ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਸੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਐਡੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ GPA ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। 45 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। 45 ਸਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਬੰਟੀ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ GPA ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੰਦੇ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚੇ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣ। ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ GPA ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ GPA ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ GPA ਹੈ ਉਹ ਵੀ 17 ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। GPA ਸਿਸਟਮ ਬਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, MP ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ? 40 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਧੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਜੇ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ। 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਆ ਰੇਟ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, 45 ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ व्यू है? देखो, सबसे पहले तो नमस्कार, और मैं आम आदमी पार्टी से पार्षद प्रेमलता। देखो, जो गरीब इंसान है सारा दिन में 400 रुपये दिहाड़ी करके लेके आती है, फिर वो जैसे एक चिड़िया होती है ना, तुणके से अपना बसेरा बच्चों के लिए एक
घोंसला बनाती है। ऐसे गरीब आदमी ने शहर में, चलो उन्होंने दिए 40 साल, हम लोगों की भी चलो 45 साल उम्र है, उस जब के दिए हुए मकान और एकदम से बोल दो कि भाई तुम लोग सड़क पे आ जाओ, ये किस कानून में लिखा है? बनाने वाले कौन है? ऑफिसर। खुद तो वो 3 साल के लिए आते हैं, जो जी करे वो कानून बना देते हैं। ठीक है, अगर किसी इंसान को कोई कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है, किसी के बच्चों की बड़ी फैमिली हो गई है, बच्चों को लेके कहीं चले गए हैं, या फिर सबको पता है कि फैमिली के मेंबर बढ़ते हैं, तो एक नॉर्मल इंसान भी छोटे मकान से बड़ा लेने की कोशिश करते हैं। सरकार ने दिया था, क्यों दिया था? क्यों वो अपने बच्चों के नाम नहीं करवा सकता? दूसरी बात, जैसे बंटी जी ने बोला कि इतने सालों से बीजेपी सरकार थी, किरण खैर मैडम रहे रेगुलर, तब क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया? दूसरी बात, शहर में आप देखो गुरुद्वारे मंदिर कितने गिराए गए हैं। कम से कम बीजेपी वालों इतनी गंदी राजनीति तो ना खेलो कि यहाँ मेरे खुद 35 सेक्टर में एक मंदिर बनाया था, सारे बेचारे गरीब आदमियों ने अपनी दिहाड़ी में से 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करके टाइल लगाई, मंदिर बनाया, 1 मिनट में सवेरे 6 बजे जेसीबी लगा के गिर गया। वो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक मंदिर पहले बनाने क्यों देते हैं? तब तो ऑफिसर एसीओं के नीचे बैठे रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं, तो उस टाइम इनकी कहाँ चले जाते हैं कानून? गरीब आदमी के साथ अगर आपको इतने ही दम है किसी भी चीज़ का, बड़े इंसान की गर्दन पे हाथ रख के देखो, तब पता लगेगा। साथ के साथ में फ़ोन आ जाएगा और वो चीज़ वहीं पर रोक दी जाएगी। क्यों? कोई किसी पार्टी से, बड़े नेताओं से जुड़े हैं, कोई किसी पार्टी से जुड़े हैं, उस चीज़ को वहीं दबा दिया जाता है। मैं कोई भी एग्जांपल नहीं दूंगी आपको, वैसे किसी भी एरिया में मैं अभी चालान काटने के लिए बुलवा दूँ, 2 मिनट में 100 फ़ोन आ लेंगे। उन गरीबों के पास किसी के फ़ोन नंबर नहीं है बड़े नेताओं के, और उनके साथ इतना बड़ा शोषण हो रहा है। मैं तो जहां भी आप कहोगे सबसे पहले धरने पे बैठी हुई प्रेमलता दिखेगी, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। मैडम, आपको क्यों लग रहा है ये बीजेपी की राजनीति है, राजनीति के तौर पर बदला लिया जा रहा है? क्योंकि आप ये देखो ना, बंद कमरे के अंदर फैसला लिया जाता है। जब से हमारे मनीष तिवारी जी आए हैं, MP साहब, बड़े बड़े मुद्दे, चाहे वो मेट्रो का हो, ट्रेन का हो, चाहे बेशक से डड्डू माजरा से रिलेटेड हो, चाहे 24/7 पानी का हो, चाहे आप ये वाला देखो मुद्दा, तो उन्होंने भी जुबान दी थी ना कि मैं तुम्हें हक दिलवाऊंगा। अगर पहले तो आपने इतने सालों से देखा है कि जीरकपुर से आगे बात ही नहीं जाती थी, सिर्फ यहाँ स्टेजों पे फाइनल हो जाती थी, अखबारों तक हो जाती थी, लोग बड़े खुश होते थे, बेचारे सपने लेते थे, जी हमें तो ये चीज़ें मिल गई। वहाँ वोट लेने जाते, पार्टी कोई भी हो, मैं किसी का नाम लेंगी, वहाँ जाके बड़े बड़े वादा करके आते, जी हम तुम्हें ये देंगे। वो गरीब आदमी पूरी रात मेहनत करके कुर्सियाँ लगाता है, वहाँ जाके टेबल लगाता है, काजू बादाम खिलाते हैं, बुके लेके आते हैं, और एंड में जब इलेक्शन जीत जाते हैं उन्हें क्या मिलता है? बेचारे गरीबों को जो एक बसेरा था एक कमरे का, आज वो भी छीनने के ऊपर बंद कमरे में। मैं उन ऑफिसरों से पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पर बिल्डिंग बनती है, कहीं पर कब्जा होता है, तब कहाँ जाते हो तुम लोग? साइन किसके हैं? तब भी उनके हैं, अब भी उनके हैं। आपके सामने देखा मनी माजरा की ज़मीन, उसके लिए हम तीनों ने कितना स्ट्रगल किया। वो ज़मीन कोड़ियों के भाव बेची जा रही थी। अगर उस चीज़ को, हम मुद्दे को नहीं उठाते, चंडीगढ़ की जनता फिर लुटी जाती, क्योंकि कोड़ियों के भाव जब जाती, या तो कॉरपोरेशन को फायदा हो, उसमें किसका प्रॉफिट था? अपने खुद का ही लोगों का प्रॉफिट था। तो इसी तरह इसके अंदर भी मैं कहती गरीबों का शोषण ना किया जाए। वो इंसान तो बेचारे 18 से 19 हज़ार रुपये लेके अपने परिवार को पाल रहे हैं, उसमें से फीस भी देते हैं, बच्चों के किराए भी देते हैं, और आज उन्हीं का शोषण हो रहा है। बड़े बड़े जिन्होंने पूरी सड़क रोकी हुई है, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हुए हैं, अगर रखना है तो उनके गरीबानों पे क्यों नहीं हाथ रखते? ये गरीब आदमी के बसेरे पे क्यों डाका डालने पे जूझे हुए हैं? शर्म आनी चाहिए कि आप लोग एक बंद कमरे में फैसला कर रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग पड़ी हैं, आप शहर में वेंडरों का मुद्दा देख लो, जगह जगह कितना। वैसे थोड़े ना, ठीक है वो गरीब रोटी खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा गिरोह आपने देखा कि इन्फोर्समेंट का पकड़ा गया था, आज क्या क्या हुआ? उनको किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताओ, एक इंसान के, एक भी कर्मचारी के ऊपर सरेआम वीडियो चली, सब कुछ चली, वो बात वहीं दबा दी गई, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा नहीं है, किसी इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं है कुछ भी काम कर दे, उसके ऊपर हाथ होता है। क्यों नहीं ऑफिसर स्टैंड लेते?
क्यों जगह जगह लोगों के घरों के आगे रेडियां लगी हैं? क्यों आज शहर में नशा सरेआम बिक रहा है? कहाँ है पुलिस वाले? क्यों आज जगह जगह आप देखो सीनियर सिटीजन सेफ नहीं है? आप जगह जगह जाके देखो गंदगी कितनी है, कहाँ है ऑफिसर? कभी बंद कमरों से बाहर निकल के देखते हैं? मैं आज हमारे आदरणीय सभी जिसने भी बंद कमरे में ये फैसला लिया है उन्हें पूछना चाहती हूँ, अगर आपको कोई बेघर करे, सबकी दी बेटी बराबर है, किसी की बच्चा शादी के लायक हो रहा है, किसी के वाइफ को कैंसर है, किसी को हैंडीकैप्ट हो रहा है, कहाँ जाएंगे वो परिवार को लेके? हैं? जब 25 की कॉलोनी बस रही थी तब नहीं इन्हें देख रहा था, तब ये फर्नीचर मार्केट गिरी तब नहीं इन्हें देख रहा था, आपने अभी सुखना लेक पे जो होटल हो कराया तब नहीं इन्हें दिख रहा था, तब तो ये लोग ऐसो राम फोन आ जाते हैं। मैं कहती हूँ पार्टी से हट के काम करे ऑफिसर, और गरीबों का शोषण ना करे। अगर गरीबों का शोषण करेंगे ना, अगर गिरफ्तारी भी देनी होगी सबसे पहले मैं उनको आगे देखूंगी, लेकिन उनके हक हमें उनको नहीं हड़पने देंगे। ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਵੈਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।